हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। द डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पर एनर्जी आ रही है सोलमेट्स की, इमोशनल फ्रीडम की। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन सबसे पहले आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप जो आपके पार्टनर पर इमोशनली डिपेंडेंट थे, ठीक है। हर चीज़ को लेकर आप अपने पर्सन को सारी बातों को शेयर जो कर रहे थे, आपने ये सारी बातों को शेयर करना क्यों बंद कर दिया? आप दोनों के बीच में जो बातों की शेयरिंग होती थी, आपके पार्टनर आपको अपनी बातें बता रहे हैं, आप उन्हें अपनी बातें बता रहे हो। आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके परिवार में क्या क्या चल रहा है, अब आप सब कुछ बता रहे हो। हम दोनों के बीच में जो भी इमोशनल कनेक्शन था, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को भावनात्मक तौर पर समझते थे, इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, आपके पर्सन उस चीज़ को इस वक्त में बहुत मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वापस इमोशनल कनेक्शन बन जाए। और आपको अपना सोलमेट भी ये पर्सन बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। सोलमेट इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं? इन्हें ऐसा इसीलिए लगता है बिकॉज आपके साथ इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप इन्हें इमोशनली समझते हो, आप इन्हें भावनात्मक तौर पर समझते हो। और जिस व्यक्ति से आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सको, अपने मन की बात कह सको, अपने दिल की बात कह सको, आप उसे ही अपना सोलमेट बोलते हो। हम कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में सोलमेट बहुत सारे होते हैं। पेरेंट्स भी सोलमेट होते हैं, भाई बहन भी सोलमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स भी सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर। सोलमेट मतलब एक ऐसी सोल जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा था, आपने उसकी मदद की थी, ठीक है। या फिर आपने किसी रूप में उससे प्यार किया था। तो उस तरीके के लोगों को हम सोलमेट बोलते हैं। तो सोलमेट बहुत सारे होते हैं इस लाइफ में। सोलमेट आप वो भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, जिनसे आप अपने मन की सारी बातें कहते हो। तो आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति आपके रूप में मिला, जहाँ पर वो अपनी सारी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके, जिन्हें वो अपनी सारी बातें बोल सकें, इमोशनली जो भी वो फील करते हैं वो सब कुछ एक्सप्रेस कर सकें कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा है, वैसा है, क्यों है ये सारी चीज़ें। और ऐसे ही व्यक्ति को सोलमेट कहा गया है। तो आपके पार्टनर इसीलिए आपको सोलमेट बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी सारी बातें वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। दूसरी एनर्जी है यहाँ पर कमिटमेंट की एंड लव की। आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कमिटमेंट हो इस पर्सन की, और आपके साथ ही रिलेशनशिप हो, क्योंकि आपके लिए ये पर्सन बहुत लव फील करने लगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़ गया है लव इस पर्सन के मन में आपको लेकर। जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो, जैसे जैसे आपकी एनर्जी जो है वो डिवाइन एनर्जीज में, मतलब आपके अंदर की डिवाइन एनर्जीज बढ़ने लगती हैं, डेविल आपके अंदर से ख़त्म होने लगता है। आपके आसपास के सभी लोगों का जो बिहेवियर है आपको लेकर वो चेंज होने लगता है। मान लीजिए आप अपने इन लॉज के साथ रहते हैं, आपके इन लॉज आपको बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अब आपने क्या किया, आपकी अवेकनिंग हुई और आपके अंदर डिवाइन एनर्जीज बढ़ने लगी। आपने चीज़ों को करना शुरू किया, आपने हीलिंग करना शुरू किया, आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, आपने साधना करना शुरू किया, या फिर जिस भी तरीके से आप हीलिंग करते हो, अपनी मंत्र जाप से करते हो, जैसे भी करते हो, आपने चीज़ें करना शुरू की।
उसकी जो ऊर्जा है ना, जब वो आपके अंदर फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो आपके अंदर की डिवाइन एनर्जीज जो हैं वो वर्क करना स्टार्ट करेंगी और आपके अंदर से डेविल खत्म होगा। जैसे जैसे डिवाइन आपके अंदर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देखना आपके आसपास के लोगों का जो बिहेवियर है वो बदलता जाएगा। ठीक है, दो काम होंगे, या तो लोग आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे या फिर वो आपकी लाइफ में सुधर जाएंगे। मतलब वो या तो आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए कट ऑफ कर दिए जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि वो आपकी लाइफ के अंदर सुधर जाएंगे, उनका नेचर आपके लिए बदल जाएगा, वो आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे, चरणों में गिरेंगे आपके और आपके साथ आपकी इज्जत करने लगेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जब ईश्वर आपके साथ चलते हैं। या तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर दूर नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ही टॉक्सिक होगा तो भगा ही देंगे उसे आपकी ज़िंदगी से। और अगर टॉक्सिक नहीं है, सिर्फ टॉर्चर करता है आपको, तो उसका सिर्फ और सिर्फ नेचर खराब है, तो नेचर बदलेगा उसका आपके प्रति, आपको 100 बार सिर रख के माफ़ी मांगेगा वो इंसान और उसके अंदर की सारी नकारात्मकता आपके लिए चेंज होगी। तो ये होता है हीलिंग करने से। तो क्या होता है जब आप हीलिंग करते हो बहुत लंबे टाइम तक, तो आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आने लगते हैं। पहले वो आपको लेकर लव फील जो कर नहीं पा रहे थे, या लव था लेकिन लोगों से बोल नहीं पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें बीच में आ रही थी, ठीक है, उनकी खुद की सोच बीच में आ रही थी, तो ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं हीलिंग से। आपके पर्सन एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, उनके मन में जो आपके लिए लव है उसको समझने लग जाते हैं और उस पर रिस्पॉन्स करना भी शुरू कर देते हैं। तो ये होता है हीलिंग। आपने अक्सर लोगों को हीलिंग वर्ड कहते हुए सुना हो कि हीलिंग से होता क्या है। हीलिंग से आपके जो कर्मा है वो डिजॉल्व होते हैं। आपने ये भी सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि नाम जप करो, नाम जप से कर्म कटते हैं। नाम जप जब आप करते हो तो ईश्वर से जुड़ते हो, ईश्वर से जुड़ते तो कर्म कटते हैं, कर्म कटते हैं तो जिनके साथ भी आपका बैड कर्मा है, या जो भी आपको आज के टाइम पीरियड में परेशान कर रहे हैं टॉक्सिसिटी से, अपनी शब्दों से, अपनी गंदी हरकतों से, वो सारे लोग परिवर्तित होते हैं या फिर आपकी लाइफ से निकाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, तो इसी वजह से इनर वर्क या फिर आपको हीलिंग सजेस्ट की जाती है। बाकी हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, एक लॉजिक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन का मन होता है कि आपके साथ कमिटमेंट हो, इस पर्सन की रिलेशनशिप आपके साथ बहुत बेस्ट चले, क्योंकि ना आपके साथ क्रिएटिविटी इस पर्सन की, इनको लगता है कुछ क्रिएटिव होगा, आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है इस पर्सन की ज़िंदगी में, आपके साथ रहकर इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ बहुत बेहतरीन हो सकता है। इनको हमेशा ऐसा फील होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ये बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ रहकर, ये बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं आपके साथ रहकर, ये बहुत पैसा कमा सकते हैं, अपनी पैशनेट लाइफ जी सकते हैं, अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। ऐसा सारी चीज़ें इस पर्सन को फील होने लगती है जब आप इनर वर्क करते हो, जब आप हीलिंग करते हो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर किसी का सवाल ये भी आ सकता है, मैम अगर वो मेरा कार्मिक हुआ तो, और मैंने हीलिंग कर ली तो। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी इंसान अगर आपके लिए ज़बरदस्त टॉक्सिक है और आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करता और कहीं न कहीं आपके लिए नहीं बना हुआ है, तो वो आपकी ज़िंदगी से यूनिवर्स बहुत दूर उठाकर फेंकता है। वो ऑटोमेटिक इंसान आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाएगा और आपके मन में भी ना ऐसा कंट्रोल हो जाएगा आपका, आपके ऊपर, अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, कि आप उस व्यक्ति को भुला देंगे। आपकी हीलिंग होती जाएगी, आप उस पर्सन को भुलाते जाएँगे। आपके मन में उसको लेकर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं रह जाएँगी। लेकिन उसी जगह पर आप हीलिंग करते जाएँगे और आपके मन में अगर प्यार बढ़ता जा रहा है, फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं और आपको डीप नॉलेज होती जा रही है लव के मामले में, तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपका सोल कनेक्शन है, उसके अंदर भी आपको हीलिंग देखने ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये लेकिन ये वही बात हो गई कि जब तक आप नदी में उतरेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा गहरी कितनी है। आपको उतरना पड़ेगा, यानी आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है वो आपको डिवाइन ही बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने आपके अंदर की डिवाइन के दर्शन कर लिए लगता है, डिवाइन फेमिनिन वो आपको बोल रहे हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा होती है डिवाइन फेमिनिन की, बहुत ही बैलेंस इंसान, ठीक है ना। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है। देखते हैं और क्या आता है।
कुछ नहीं भाई, लोग आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। आपके पार्टनर जो है, द मजिशियन का कार्ड है, बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, किस तरीके से दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त झगड़ा, फाइटिंग की एनर्जी है। तो 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ये दिखाती है कि अब ना आप वो इंसान नहीं हो जो इंतज़ार करे, जो बैठे कि तुम मेरी तरफ से लड़ोगे, तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे, तुम मेरे लिए करोगे तो ही मेरी ज़िंदगी का कुछ होगा। प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स दिखा रही है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद से लड़ने के लिए भी तैयार हो। मैंने आपको अपनी रीडिंग में बहुत बार गाइड किया हुआ है कि अगर आप एक थप्पड़ एक बार एक गाल पे खाएंगे ना, और आप सोचेंगे कि सामने वाला बदल जाएगा और वो आपको दूसरा थप्पड़ नहीं मारेगा, जब तक आप उसे सबक नहीं सिखा देते वो दूसरा थप्पड़ ज़रूर मारेगा, ठीक है। सबक सिखाने का मतलब है कि आपको अगर कोई रिस्पॉन्स गलत तरीके से कर रहा है तो आपको भी अपना स्टैंड लेना आना चाहिए पहली बार में। कई बार हमारा ज़रूरत से ज़्यादा झुकना भी हमको बार बार झुकने पर मजबूर करता है, या ज़रूरत से ज़्यादा सहना भी हमें बार बार सहने पर मजबूर करता है। एक बार आपने मौका दे लिया, ठीक है, एक बार और मौका दे लो, 2 बार दे लो, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद लर्निंग दो सामने वाले को। इसके बाद आपको कष्ट होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे मैम मुझे भी तो कष्ट होगा, ठीक है आपको होगा, लेकिन आपके आने वाले समय और भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा वो। ओके, किसी का आप मोहरा ना बने या किसी का जरिया ना बने कि कोई आपको इस्तेमाल करता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इस वक्त आपके पर्सन आपको ये भी देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आप यू नो लोग आपको अब जज नहीं कर सकते, या जैसे जजमेंट देनी भी है तो देता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता। कारण क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपने लोगों की जजमेंट्स अपने ऊपर लेना बंद कर दिया। जैसे पहले किसी ने आपसे कह दिया तू तो पागल है, आपको बुरा लग गया, इसने मुझे पागल क्यों बोला, लेकिन अब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बोल लो। तो मैं एक बार नहीं तुम 10 बार पागल हो, तुम्हारे पागल बोलने से हम पागल बन थोड़ी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले लोगों की बोली हुई बातें या उनका किया हुआ काम बहुत चुभता था, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सामने वाला सुधरने तैयार ना हो तब एक ही ऑप्शन बचता है, खुद को सुधार लो और खुद की एनर्जीज पे खुद को कंट्रोल कर लो, या मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की व्यवहार से फर्क ना पड़े या मेंटल पीस ना जाए, ठीक है। कोशिश यही होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो जजमेंट की एनर्जी से दिखाई देता है कि आपको जजमेंट से भी कोई फ़ायदा नहीं कर पड़ता है कि आपको कौन क्या जजमेंट दे रहा है। हाँ, थोड़ा-सा इंसान को बुरा लगता है, लेकिन मेंटल पीस हर्ट नहीं होता, वो तुरंत उस चीज़ को हील कर लेता है, रफ़ा-दफ़ा कर देता है या फिर लेट गो कर देता है। अगर आप मतलब अच्छी किस्म की एनर्जी को हील करना सीख गए हो तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आपको सेकंड्स का फ़र्क पड़ेगा, 1 आध मिनट का फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे, वापस नॉर्मल हो जाओगे। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, स्टार की एनर्जी दिखा रही है, कहीं न कहीं इस वक़्त लाइमलाइट में हो आप, ठीक है, लोगों के बीच में हो, स्टार हो। एंड 9 ऑफ कॉइन्स सिखा रहा है कि मन पैसा भी है आपके पास। 9 ऑफ कॉइन्स बेसिकली विश फुलफिलमेंट और मटेरियलिस्टिक एनर्जी को भी शो करता है, जहाँ पर आपके पास चीज़ें हैं। देखो, ये दुनिया को आप स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देने जाओगे तो उनको लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि मटेरियल लाइफ में आप कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दुनिया आपसे इससे कभी इम्प्रेस नहीं होती है कि आप ज्ञान कितना अच्छा देते हो। वो ये देखना चाहती है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया क्या है, या फिर आपके पास आप मतलब बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं मैट्रिक्स के, वो आपको वैल्यू करते हैं जब आपके पास वो मनी देखते हैं, जब आपके पास वो घर देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, जब आपके पास लग्जरी देखते हैं, तब वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तब उनकी नज़रों में आप कुछ होते हो, ठीक है। बाकी भगवान की नज़रों में तो आपको पता है कि अगर आपके पास नॉलेज है, ट्रू विज़डम है, आप अच्छे दिल के इंसान हो तो भगवान की नज़रों में आप बहुत अच्छे इंसान होते हो। लेकिन यहाँ के लोग आपको आपकी वर्थ से ही मतलब लोग आपकी वर्थ तभी रियलाइज़ करते हैं जब आप उन्हें वो दिखाते हो जो देखना वो चाहते हैं, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ यूनिवर्स जब अपने बंदे बैठालता है तो कभी भी यूनिवर्स ऐसा नहीं करता कि वो आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में लें, वो आपको मटेरियलिस्टिक वेल्थ देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो उनका जो देने का तरीका होता है और वो कैसे देते हैं और क्या-क्या आपसे उसके बदले में हाँ, वो करते हैं, मतलब वो एक डिफरेंट केस है, ठीक है, उस पर नहीं जाएँगे। लेकिन हाँ, आपको मटेरियल वेल्थ मिलती है तो आपकी मटेरियल वेल्थ को देखकर ही लोग शॉक्ड हैं, आपको इस तरह की एनर्जी में देखकर भी शॉक्ड हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है एस ऑफ वांड्स की, आप अपनी लाइफ के अंदर न्यू बिगनिंग कर रहे हो, नए तरीके से चल रहे हो, अब आप बने हो स्टार और लोग आपको कर रहे हैं मैनिफेस्ट, और यहाँ पर होता है आपका हिसाब किताब क्लियर, ठीक है। एक टाइम पर आपने बहुत लोगों से मिन्नतें की हैं लिटरली, आज लोग आपके
आपकी मिन्नतें करते हैं कि आपको पालें वो किसी भी तरीके से, आपकी मन्नत मानते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हिसाब किताब, जो प्रकृति द्वारा किया जाता है और इसके लिए बहुत परिश्रम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत तपस्या लगती है, लेकिन हर व्यक्ति का हिसाब होता है उसके कर्म के अनुसार। सो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। पर्सनल रीडिंग भी आप मुझे ले सकते हैं, वो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।